आज 16 तारीख को हमें यह बात पता चली, क्योंकि जिस समाज से हमारी ये बेटी है उसी समाज के एसपी को भी यहां सरकार ने लगाया कि सुबह 8 बजे मनीषा के पिताजी और उनके साथ में शायद उनके चाचा को एसपी ने बुलाया है और एसपी ने बुला करके उनसे भिवानी में बातचीत की है। कमेटी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई मनीषा के फादर और मनीषा के दादा यानी कि संजय जी के चाचा, शायद चाचा हैं, चाचा को बुलाया है। फिर हमारी कमेटी की मीटिंग हुई और जैसे ही हमें सूचना मिली कि भाई आप लोग तो आंदोलन कर रहे हो, क्योंकि पहले हमने परिवार को भरोसे में लिया था, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि मनीषा के पिता और दादा को एसपी सुमित कुमार ने बुलाया है, ये बात हमारे सारे साथियों में फैली और कमेटी की मीटिंग इस बारे में हुई कि भाई ये क्यों किया गया। जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये जन आंदोलन बन चुका है, इस बहन को हर कोई न्याय दिलाना चाहता है, हर कोई बहन के लिए न्याय मांग रहा है। अगर हम यहां आंदोलन पे बैठे हैं, आप पीठ पीछे अगर बात करोगे तो परिवार के लोगों ने, जो गांव के उस समय 16 तारीख को कमेटी की मीटिंग में ना तो मनीषा के पिता थे और ना मनीषा के दादा थे, लेकिन उनके मामा मौजूद थे, राजस्थान के गागड़वास से पूर्व सरपंच धर्मपाल और गांव के पूर्व सरपंच महावीर, सिंबू जी और कई लोग मौजूद थे। कमेटी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाकर के बात करो कि ऐसा क्यों हुआ कि बिना बताए गए, और कम से कम आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात के लिए आप उनको अपने भरोसे में लो। ये बात कमेटी ने की और उनको फिर गांव के लिए भेजा कि आप उनसे बैठ करके बात करो, हमारी कहीं भी जरूरत हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये बात साथियों 16 तारीख की है। अलग अलग जिलों से लोग आ रहे थे, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे थे और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। और बड़ी समस्या ये चल रही थी कि हमारी कमेटी ने फैसला लिया था आंदोलन शांति प्रिय रहेगा तो हम न्याय दिला पाएंगे, अगर आंदोलन में हिंसा हो जाएगी तो आंदोलन में सरकार जीत जाएगी। और जो ये 25 लोगों की कमेटी बनी साथियों, इसमें ढाणी लक्ष्मण के लोग, इसमें डिगावा के एक्स सरपंच, इसमें बैरागी समाज के प्रतिनिधि अलग अलग, और इसमें कुछ गणमान्य व्यक्ति इस क्षेत्र के, और इस कमेटी का मैं भी हिस्सा था, ये लोग शामिल थे। कोई सबसे पहले ही हमने इस बात को कहा था, ये पक्ष का या विपक्ष का मुद्दा नहीं है, यहां हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिलकर के इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। यहां सिर्फ मनीषा को न्याय दिलाने की बात होगी, इसके अलावा यहां पे कोई भी बात नहीं होगी। अब साथियों 16 तारीख को जब हमारी इस ये बात हुई कि भाई आप लोग जाकर के परिवार को भरोसे में लो, उसी शाम फिर एसपी सुमित कुमार ने डिगावा के रेस्ट हाउस में कमेटी की मीटिंग बुलाई और उनका यह कहना था, जो ये एसपी सुमित कुमार थे, कि भाई आप अंतिम संस्कार कर दो और हम बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और आप जो है किसी प्रकार की चिंता ना करो, सबका सम्मान होना चाहिए, अंतिम संस्कार कर दो। हमने ये बात कही थी कि भाई अहमदाबाद में विमान का हादसा हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा, जब तक हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, और जनता की हम सब की एक आवाज थी कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना समय बीत गया,
आप जो है हत्यारों को सामने लेकर के आओ, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा शांतिप्रिय तरीके से, और तब तक हम बैठे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये सारी बातचीत जो है वहां पे हुई, और कुल मिलाकर के हमने धरने पर आकर के भी इस बात को बताया कि रिजल्ट 0 है। पुलिस कह रही हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि चारों तरफ अलग अलग लोगों को राउंड अप किया जा रहा है जिनका किसी भी तरीके का संबंध है। लेकिन हमने कहा कि परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक हम पुलिस की किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और उसी मीटिंग में साथियों एसपी सुमित कुमार ने यह कहा था कि होश अपराधी 2 किलोमीटर में है। मैं जो भी बात बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा, सच्चाई से बोलूंगा, नेक नियत से बोलूंगा। इससे ज्यादा आरोप मेरे ऊपर जीवन में लग भी नहीं सकते। तो मैं कोई भी बात ना कहानी बनाऊंगा, ना कोई चालाकी करूंगा, ना कोई अलग तरह से मैं कोई बात कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच्चाई कहूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा। और सच तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा। सच को कोई छुपा नहीं सकता। उसी कमेटी की मीटिंग में यह कहा गया था कि हो सकता है आरोपी आपके धरने पे ही हो सकता है। उन्होंने ये बात कही कंफर्मली कि जो भी है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है। अब साथियों हमने उनको ये आश्वस्त किया था कि भाई हमारी कमेटी हर तरह से आपका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा हमारा जांच में सहयोग करिए ताकि हम इसका जल्दी खुलासा कर पाए, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हमने आश्वस्त किया था, हमने मतलब पूरी कमेटी ने पूरी, क्योंकि जो कमेटी लगभग 25 लोगों की थी, बातचीत करने के लिए मेरे हिसाब से 11 लोगों को भेजा गया था और मैं उस बातचीत में शामिल था। ये सारी बातें वहां हुई। कमेटी ने आश्वस्त किया कि बिना सच्चाई जाने हम जो है यानी कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप जल्दी करिए। और उसी में कमेटी ने यह कहा था चाहे अपराधी हमारे बीच से ही क्यों ना हो, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए मांग कर रहे हैं। अब साथियों 16 तारीख की अगर हम बात करें, हमारी जो कमेटी थी शाम को वहां से आने के बाद अनुशासन समिति बनी, 6 सरपंच उसमें लिए गए कि लोगों में आक्रोश बहुत है, हम जानते भी नहीं है कहां कहां से लोग आ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी और पहले ही नुकसान हो रहा है और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहन मनीषा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। उस कमेटी ने 17 तारीख को सुबह ड्यूटी संभाली। और 17 तारीख को एक बात मैं इसके बीच में और बताना चाहूंगा, जब बहन मनीषा की एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था और ना ही एसपी ने हमें सुसाइड नोट के बारे में बताया था। लेकिन सुसाइड नोट मिला था ये बात मनीषा के पिता को पता थी और उस सुसाइड नोट में शायद देखा भी होगा मनीषा के पिता के शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने। और फिर उसकी हैंडराइटिंग ये भी दिखा दो आप, ये देख लो आप, ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिसपे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में, और ये तारीख है। ये वो सुसाइड नोट है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है और इंग्लिश में इसको लिख रखा है। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई कोई सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है। तो साथियों परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया ना। और बकाया जो कमेटी है फोन करके सबको, विजय गोठड़ा जी ने, संजीत सरपंच सिंगाणी ने सबको बुलाया। अब हमारे से कमेटी ने पूछा कि बताओ क्या बात हुई। हमने कहा कि टेक्निकल समझ एडवोकेट अशोक आर्य को है
तो अशोक आर्य ने कमेटी को सारा ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ करने के बाद में कमेटी ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगा। मैंने कहा पीजीआई के डॉक्टरों की बात करें, एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो किसी बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर सबकी हालत देखें और वहां की स्थिति देखें तो ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। ये बात कोई किसी से भी पूछ सकता है, ये मेरा स्टैंड था। लेकिन साथियों, कमेटी ने बात करी, उसके बाद में परिवार की भी उसके अंदर सहमति ली गई या परिवार ने सहमति दी, और मनीषा के मामा धर्मपाल जी वहां मौजूद हैं। कोई भी जाकर के उनसे पूछ सकता है। मैं और किसी साथी का नाम लूंगा तो कोई और बात करेगा, लेकिन मनीषा के मामा भी अपनी इस बात के लिए सहमति दे चुके थे कि भाई कमेटी का फैसला ठीक है, परिवार को भी ये फैसला मानना चाहिए और ये फैसला हमने मिलजुल करके लिया है और अब मनीषा का अंतिम संस्कार करना चाहिए, आंदोलन को स्थगित करना चाहिए और पुलिस को जो सवाल बाकी बचे उनके जवाब देने चाहिए। इसके बीच में साथियों मैं एक बात और कहूंगा, मैं कमेटी में वो 25वें नंबर का आदमी हूं जिसने ये बात कही थी कि भाई परिवार की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है और लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और मैंने ये बात कही थी कि आपको इतने सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिससे लोगों का विश्वास टूटे और कहीं वो हो बात। लेकिन उसमें परिवार की सहमति, कमेटी की सहमति, उनके मामा की सहमति, सारे पंचायती मौजूद लोगों की सहमति 25वें नंबर के ऊपर जो है सबसे लास्ट में, क्योंकि शुरू में ये फैसला था कि जो भी फैसला लेंगे वो सर्वसम्मति से लेंगे, फैसला हम मिलकर के लेंगे। और 25वें नंबर के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि भाई इनके रिश्तेदार, इनके परिवार और कमेटी अगर सहमत है तो मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं, मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं। उसके बाद ये सारी बात वहां परिवार के साथ बैठ करके हुई। साथियों, ईमानदारी की बात बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ईमानदारी की बात। ना तो हमारे ऊपर कोई सरकार का दबाव था, ना हमारे ऊपर किसी अधिकारियों का दबाव था। हमारे ऊपर अगर कोई दबाव था न्याय दिलाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज का था, लोगों का था, नौजवानों का था। इसके अलावा हमारे पास हमारे को जो है हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। मैं गलत बात करूं, गलत बात चलती नहीं है। सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, कोई नहीं छिपा सकता सच्चाई को। अब वहां पे जो मनीषा के दादा हैं वो वहां से उठ करके चले गए रोते हुए, और बाहर मीडिया खड़ी थी और वहां पे मीडिया खड़ी थी और एक भाई वहां पे जितेंद्र शर्मा डिगावा का वो खड़ा था। उनकी कुछ बातचीत हुई, फिर मनीषा के दादा ने वहां मीडिया में कहा, कुछ पत्रकार कि भाई उन्होंने कहा सबसे पहले कि कमेटी बिक गई, कमेटी सरकार से मिल गई, कमेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भले मानस हो, किसी की चाय भी पी हो, मैं तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि मुझे लगभग 11 साल यूनियन में होगी। कोई आदमी चाय की कप भी साबित कर दे तो मेरी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी। और हमने अपना शरीर, अपना काम छोड़ करके लड़ाई लड़ने का काम किया, कभी भी 1 इंच पीछे नहीं हटे। सब लोग जानते हैं, ठीक आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब इस बात को जानते हैं हमने कभी किसी लड़ाई से कदम पीछे नहीं हटे। मुसीबतें झेली हमने, तकलीफें झेली, लेकिन अपने किसान मजदूर कौम की लड़ाई और मुद्दा चाहे कोई भी हो, रवि आजाद कभी पीछे नहीं हटा और हटेंगे भी नहीं। लेकिन साथियों, वहां पे फिर कुछ पत्रकार साथी अंदर आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया की आपकी कमेटी का क्या फैसला हुआ वो आप बताओ। हमारी कोई ऐसी अलग से तैयारी नहीं थी, हमारी बातचीत चल रही थी। एक बात और चल रही थी साथियों, वो बात महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं लंबा बोल लूं क्योंकि इतनी सारी चीजों का दबाव है और बहुत सारी